हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख होगी 12 अगस्त 2021 दिन गुरुवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे बढ़ते कोरोना माहौल को लेकर सरकार की तरफ से बहुत सारे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैसले लिए गए हैं, जानेंगे अपन। वहीं दोस्तों आखिर किस राज्य की सरकार लड़कियों को 50-50 हजार रुपए देने जा रही है? बड़ी घोषणा है, गर्ल्स के लिए बड़ा ऐलान है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। कुछ और नई सरकारी योजनाएं भी सभी भारतीय लोगों के लिए शुरू की गई है, वो भी आपको बताएंगे। वहीं हम सभी भारतीयों के लिए एक बड़े ही गौरव की और खुशी की बात भी है आज का दिन। आखिर क्यों ऐसा, जानेंगे अपन। कुल मिलाकर के देश से जुड़ी आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो जैसा कि आपको पता होगा, ओबीसी आरक्षण का बिल एक दिन पहले ही लोकसभा में पास हो चुका था और लोकसभा के बाद अब ये राज्यसभा में भी पास हो चुका है। यानी कि अब कुल मिलाकर के दोनों ही सदनों से ये ओबीसी आरक्षण संविधान संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास हो चुका है। और अब मतलब सभी राज्य सरकारों को ये अधिकार हो चुका है कि वो चाहे जिस जाति को ओबीसी में शामिल कर सकते हैं बिना किसी केंद्र के परमिशन के भी, है ना। तो ये ओबीसी समुदाय को बड़ा तोहफा हुआ है। राज्यसभा लोकसभा दोनों से ही ये बिल पास हो चुका है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है, अब बिना परमिट कैसे भी इस्तेमाल कर सकेंगे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को। जी हाँ, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन चलाने वालों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने बैटरी, मेथेनॉल और एथेनॉल से चलने वाले जो दोपहिया वाहन है ना, उनको लेकर कह दिया कि अब इन वाहनों को कमर्शियली यूज करने के लिए भी किसी भी तरह के परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे खास करके टूरिज्म इंडस्ट्री को राहत मिलेगी, क्योंकि जो किराए पर दोपहिया वाहन देते हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। और कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर, स्कूटी वगैरह ये अब आपके भी घर में है, तो आप उसे कमर्शियली यूज ले सकते हैं बिना किसी परमिट के, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए। मोदी कैबिनेट के नए केंद्रीय मंत्री 16 अगस्त से 22 राज्यों में शुरू करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। 212 लोकसभा क्षेत्रों में जनता से बातचीत भी करेंगे। 142 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और इसका मकसद कुल मिलाकर के यही है दोस्तों की धार्मिक महत्व के स्थानों का दौरा किया जाएगा, स्मारक, राष्ट्रीय नायकों की मूर्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पीएम अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण कैसा हो रहा है इसकी देखरेख की जाएगी। कुल मिलाकर के सरकारी योजनाओं का एजेंट निरीक्षण किया जाएगा, है ना। ये प्लानिंग है सरकार की। और वहीं देखिए पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। 1 सितंबर से बचत खाते पर आपका ब्याज दर कम हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक जो है ना, सेविंग बैंक अकाउंट पर अगले महीने की पहली तारीख से यानी कि 1 सितंबर से ही इंटरेस्ट रेट घटाने जा रहा है। अब बैंक आपको पीएनबी बैंक जो है ना, मतलब वो सेविंग अकाउंट पर पहले 3% सालाना ब्याज दर थी, तो उसको 1 सितंबर से 2.90% करने जा रहा है, यानी कि 0.10% कम कर देगा ब्याज दर, ठीक है ना। 1 सितंबर से ये लागू होगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर देश में हाईवे निर्माण को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। वहीं नितिन गडकरी ने उनका अगला टारगेट भी बताया। अभी हमारे भारत देश में मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है कि एक दिन में 38 किलोमीटर लंबा हाईवे निर्माण हो चुका है और अब सरकार इस टारगेट को और बढ़ाने जा रही है। तो कुल मिलाकर के रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो है बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, इससे पता चलता है। अच्छा, वहीं खबर देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय उद्योगों पर निर्भर है, आत्मनिर्भर भारत की सफलता के लिए सरकार हर रिस्क लेने को तैयार है। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII की सालाना बैठक की, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ की, और उस बैठक में भारत से जुड़ी कई सारी अच्छी बातें भी बताई। CII की सालाना मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि हमने पुरानी गलतियां सुधार कर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म किया और ये उद्योगों और सरकार के बीच भरोसा बढ़ाएगा। अभी हमारा भारत देश जो है कई सारे प्रोडक्ट बना रहा और भारतीय भी उन सभी प्रोडक्ट को अपना रहे हैं। ये एक आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने की एक नई पहल है, वाकई में अच्छी बात है। अच्छा, व्हाट्सएप अगर आप भी चलाते दोस्तों तो कुछ व्हाट्सएप को लेकर इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप अब आपको एक तो ये नया फीचर देने जा रहा है कि आप कभी भी ग्रुप वीडियो कॉल को मिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए किसी ने आपको ग्रुप वीडियो कॉल ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है ना, और अगर आप उसको हैंड टू हैंड एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके मोबाइल फोन में जो ग्रुप वीडियो कॉल मिस्ड कॉल के रूप में बताएगा ना, उसको आप वापस ज्वाइन कर पाओगे। वहीं ग्रुप वीडियो कॉल में अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो उसको एक बार कट करने के बाद भी वापस रीज्वाइन करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो कॉल में ये नया फीचर बहुत ज्यादा आपको देखने मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा व्हाट्सएप यूजर्स को एक मैसेज आ रहा है और उस पर व्हाट्सएप ने लोगों को सावधान रहने की भी चेतावनी जारी की है। दरअसल आजकल लोगों को इस तरह का मैसेज आ रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपका नंबर जो है व्हाट्सएप के साथ रजिस्टर्ड नहीं है और इसको रीवेरीफाई वगैरह करें। तो कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा मैसेज आ सकता है। और अगर आपको व्हाट्सएप के इनबॉक्स में किसी नंबर से ऐसा मैसेज आता है और कोई लिंक वगैरह दी जाती है तो उस पर भूल कर भी क्लिक ना करें, वरना हो सकता है कि आपके बैंक खाते से पैसे वगैरह उड़ा लिए जाए, समझ रहे हो ना। तो सतर्क रहें। और इसके अलावा व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर ये भी है दोस्तों कि अब आप फोटो को भेजने से पहले एडिट भी कर पाएंगे, यानी कि बहुत जल्द व्हाट्सएप यूजर्स को फोटो एडिटिंग का फीचर भी मिलने वाला है। ओके, अच्छा, अगली खबर देखिए। गुजरात राज्य में हड़ताल
हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया। हालांकि डॉक्टरों ने इमरजेंसी और आईसीयू की सेवाएं शुरू कर दी हैं, लेकिन फिर भी हड़ताल जारी रहेगी। दरअसल गुजरात में अलग अलग मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल अभी भी जारी है। हालांकि चिकित्सकों ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू करने का फैसला किया और अब तो IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इन गुजरात के डॉक्टरों के पक्ष में आ चुका है। अब देखते हैं सरकार इनकी मांगों पर क्या विचार करते हैं और क्या कुछ फैसला लेती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, आसमान में भारत की ताकत आज और बढ़ने जा रही है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, इसरो जो है ना वो आज 12 अगस्त को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक सैटेलाइट छोड़ने जा रहा है और ये सैटेलाइट पूरे देश पर पैनी नजर रखेगा। यानी कि 15 अगस्त से पहले आजादी का जश्न भारत के लिए दुगुना होने जा रहा। इसरो आसमान में एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा। निगहबान के नाम का एक नया सैटेलाइट भारत के द्वारा छोड़ा जा रहा है, जो कि पृथ्वी के ऑर्बिटल में स्थापित किया जाएगा और इस सैटेलाइट के जरिए भारत में आने वाली कोई प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, भूकंप, मौसम वगैरह इनकी जानकारी का पूर्वानुमान और अच्छे से मिल पाएगा। वहीं कोई दुश्मन देश अगर भारत की तरफ आक्रमण वगैरह करने की सोच रहा तो उसका भी पता चल जाएगा। इसके अलावा देखिए भारत ने कल ही एक और निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो कि 1500 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन को खत्म कर सकती है। वहीं इसी बीच भारत के चंद्रयान को भी बड़ी सफलता मिली है। चंद्रयान 2 ने चांद पर पानी के मॉलिक्यूल और हाइड्रोक्सिल की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसरो ने खुशी जाहिर करते हुए कहा दोस्तों कि चंद्रयान 2 के सभी उपकरण इस वक्त बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में चारों ओर परिक्रमा करते हुए 1 साल पूरा कर लिया। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के अंतरिक्ष में हमारे भारत की नई ऊंचाइयां, नई बुलंदियां हैं। इस बात पर एक लाइक तो बनता है यार। अगर इंडियंस हैं आप भी एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते एक लाइक तो जरूर कीजिएगा इस वीडियो पे। और सीधा आगे बढ़े अपन अगली खबर में। देखिए टेक्नोलॉजी को लेकर एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। देखिए आप गूगल कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिना इजाजत के 18 साल के कम उम्र के यूजर्स यानी कि बच्चे बच्ची को नहीं दिखाए जाएंगे फोटोज और एड्स यानी कि एडवर्टाइजमेंट। दरअसल गूगल कंपनी जो है ना वो 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए गूगल अकाउंट बनाने की अनुमति भी नहीं देता। और लेकिन फिर भी कई सारे जो छोटे बच्चे बच्ची होते हैं वो मोबाइल चलाते हैं, उस दरमियान कई सारी गलत वेबसाइट्स पर पहुंच जाते हैं, कई सारे गलत एड्स उनको शो होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट बच्चों को नहीं दिखने चाहिए वो भी दिखते हैं, राइट। तो अब इस समस्या का समाधान करने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों पर नजर रखें, उससे पहले गूगल भी अब आपके बच्चों पर नजर रखेगा। यानी कि अब गूगल की पैनी नजर रहेगी कि कौन सी कंपनीज कौन सा एडवर्टाइजमेंट किस मोबाइल फोन पर दे रही है और उस मोबाइल फोन को कौन सा बच्चा चला रहा है। ये सब कुछ एक्टिविटीज तय करने के बाद गूगल उस हिसाब से कंटेंट शो करेगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही अच्छी बात है ये। चलिए वहीं बात करें अगले अपडेट में। देखिए राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब दिल्ली के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी। जी हाँ, और वो कैसे? तो दरअसल दिल्ली एजुकेशन बोर्ड के बच्चों को अब इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा मिल पाएगी, क्योंकि विदेशों से स्पेशलिस्ट टीचर आएंगे और राजधानी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाएंगे। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने जा रही दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि वाकई में एक अच्छी प्लानिंग है। अब मतलब बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई करने के लिए विदेश में जाने की जरूरत नहीं है, विदेश से टीचर को यहाँ बुला लिया जाएगा, है ना। साथ ही दिल्ली सरकार के कुछ और बड़े फैसले हैं। देखिए आप, बड़ी खबर है, दिल्ली में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब बड़ा अभियान चलने जा रहा है। पकड़े जाने पर अब कार्यवाही की जाएगी, और वो भी कैसी कार्यवाही? भ्रष्टाचार के मामले में पाए जाने पर अधिकारी कर्मचारियों को आईपीसी की एंटी करप्शन की विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया जाएगा और तुरंत सजा का प्रावधान रहेगा। कुल मिलाकर के दिल्ली गवर्नमेंट भ्रष्टाचार को रोकने के लिए महाअभियान शुरू करने जा रही है, और जिसकी वाकई में सख्त जरूरत भी है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हमारे पूरे देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई न कोई महाअभियान चलाना चाहिए सरकार को, राइट। वहीं दिल्ली मेट्रो में भी अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। कंडक्टर नहीं होंगे, बल्कि यात्री जो हैं वो अब स्मार्ट कार्ड से ही भुगतान कर पाएंगे। इस तरह की राजधानी दिल्ली में बसेज वगैरह चलने जा रही हैं। वहीं देखिए दिल्ली में अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए भी आरटीओ ऑफिस वगैरह के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। घर बैठे ही आपको लर्निंग लाइसेंस समेत 33 ऐसी सुविधाएं जो लोगों को घर बैठे मिल जाएगी। तो ये दिल्ली सरकार अलग अलग प्लानिंग कर रही है, वाकई में अच्छी बात है। अच्छा, वहीं देखिए तमिलनाडु में सरकार इस तरह का नियम बनाने जा रही है कि अब सभी जाति के लोग मंदिरों में पुजारी बन सकेंगे। नियुक्त करने की प्रक्रिया भी अभी चालू हो चुकी है। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने राज्य के मंदिरों में पुजारी के रूप में सभी जाति के लोगों को नियुक्त करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, ताकि इससे अच्छी बात यह होगी कि जाति प्रथा, जाति भेदभाव जो है वो खत्म हो सकेगा, है ना। और इसके अलावा तमिलनाडु सरकार जो है आवारा पशुओं पर नियंत्रण को लेकर एक नई पहल भी शुरू करने जा रही है। मवेशियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी कि अगर पालतू गाय भैंस आपने घर में रख रखी है तमिलनाडु में, तो उनका एक रजिस्ट्रेशन होगा और वो आपको कराना होगा, ठीक है ना, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा पशु आवारा है और कौन सा पशु किस व्यक्ति का है, कौन इसको पालन पोषण करता है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। वो कैसे? तो 1845 स्प्लेंडर बाइक से हीरो मोटोकॉर्प ने अपना लोगो बनाया। ये जो लोगो देख पा रहे होंगे आप, ये हीरो का लोगो कोई यूं ही नहीं है। ये सब छोटे छोटे डॉट्स जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पूरी बाइक है, और इसको इस तरह से जमा करके बनाया कि ड्रोन व्यू से ये कंप्लीट हीरो का लोगो लग रहा है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको बनाने में 90 डेज लगे, तब जाके ये प्लानिंग पूरी हो पाई और हीरो कंपनी ने इस तरह का लोगो कंप्लीट कर लिया। वाकई में मतलब एक अमेजिंग लग रहा
राइट। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, टेक न्यूज के तहत और एक अच्छी खबर है, Realme लॉन्च करने जा रहा है अपना सबसे पतला लैपटॉप, जिसमें कई सारे फीचर्स मिलेंगे आपको। Realme Book Slim प्रोडक्ट होगा ये। अच्छा, अब अपन नजर डालें आज के मौसम समाचार पर। देखिए बड़ी खबर आप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया। हालांकि और भी किन किन राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है, मैं आपको आगे संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान तो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इससे पहले आप नजर डालिए देश के कुछ मौसम के हालातों पर। देखिए वाराणसी में, यूपी वाराणसी में मतलब पीएम मोदी ने बाढ़ की स्थितियों का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। बिहार के भी 11 जिलों में भारी बारिश व वज्रपात की चेतावनी है। इसके अलावा आपको पता होगा कल ही एक दुखद घटना हमारे देश में देखने को मिली, लैंडस्लाइड की। हिमाचल प्रदेश किन्नौर में भूस्खलन के कारण 10 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं 14 लोग जो हैं वो मलबे से सुरक्षित निकाले गए। अभी भी 20-30 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और इस घटना के बाद पीएम मोदी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। 2 लाख मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है हमारे देश में, कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं इस बारिश के मौसम में, तो प्लीज सावधान रहें आप भी। हालांकि दोस्तों भले ही मौसम विभाग का कहना है कि देश में 15 अगस्त तक बारिश का जोर जो है वो कम रहेगा, लेकिन फिर भी यूपी बिहार में 14 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी है। अच्छा, इसके अलावा भी संपूर्ण भारत का आज 12 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, दक्षिणांतरी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, कर्नाटक और कुछ उत्तर पश्चिम मध्य भारत में हल्की से मध्यम बारिश आपको अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के मुताबिक ये अपडेट है। ओके, वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए सोना और चांदी के दाम में तेजी से गिरावट आती जा रही है। आज भी सोने के रेट में 159 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 45,130 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी के भाव की बात करें तो चांदी में 99 रुपए की मामूली तेजी आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 61,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। वहीं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़े अपडेट्स पर नजर डालें तो देखिए आप, अब उत्तर प्रदेश राज्य में शनिवार को नहीं रहेगा कर्फ्यू, सिर्फ रविवार को ही पाबंदियां रहेगी। योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, यानी कि यूपी में अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। अब कोचिंग संस्थान भी खुल चुके हैं और कुछ और पाबंदियों को हटा दिया गया। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। वहीं देखिए कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर सावन मेले पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अयोध्या में एंट्री पर बैन रहेगा और सावन का मेला भी इस बार मतलब नहीं होगा, जो कि प्रसिद्ध है अयोध्या में, लेकिन कोरोना के चलते इस बार रोक लगा दी है। पंजाब सरकार ने स्कूलों में रोजाना 10,000 RT-PCR टेस्ट करने के आदेश जारी कर दिए हैं, क्योंकि स्कूलों में बच्चों में कोरोना संक्रमित होने की घटनाएं बहुत ज्यादा देखी जा रही है और उसके बाद पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है। हालात देखिए आप, कर्नाटक में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। 5 दिनों में 242 बच्चे संक्रमित पाए गए और 16 अगस्त से वापस कर्नाटक राज्य में लॉकडाउन लग सकता है, इस तरह के आसार भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी जारी की थी कि कोरोना की तीसरी लहर जो है ना बच्चों को ही ज्यादा प्रभावित करेगी, बच्चों को ही ज्यादा संक्रमित करेगी। और इसी बीच अब ये घटनाएं देखने को मिलना कि 5 दिन में 250 बच्चे संक्रमित होना तो वाकई में चिंताजनक बात है, राइट। सरकार को, प्रशासन को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि तीसरी लहर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए और आपको और हम सबको मिलकर भी दोस्तों तीसरी लहर से लड़ने में अच्छे कदम उठाने होंगे, जैसे कि बिना मास्क लगाए घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें, कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन करें, पूरी ईमानदारी से, अनुशासन से आप कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें, है ना। हालांकि देखिए दोस्तों केरल राज्य में बढ़ते कोरोना माहौल के बीच दोबारा वापस मॉल वगैरह खोलने की प्लानिंग शुरू कर दी है। साथ ही देखिए तीसरी लहर को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की गई है कि वैक्सीन से बनी हार्ड इम्यूनिटी भी डेल्टा वेरिएंट के सामने नाकाम हो रही है। आखिर ये कोरोना का संक्रमण कब रुकेगा, इसका अनुमान लगा पाना भी वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल हो रहा है। और अब तो ये डेल्टा वेरिएंट जो है ना यही कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकता है, क्योंकि दोस्तों कोरोना का ये डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि वैक्सीन के जो लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं ना वो भी डेल्टा वेरिएंट के शिकार हो रहे हैं। वहीं संक्रमण के इस नए वेरिएंट से हार्ड इम्यूनिटी वालों के लिए भी बड़ा खतरा दिख रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वे कभी भी इस वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। वही देखिए पाकिस्तान में भी कोरोना के खौफ के चलते अब ये नियम लागू कर दिया। इतने दिन तो मतलब फ्लाइट में सफर करने के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान में अब अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएं तो ट्रेन में भी सफर नहीं कर पाएंगे। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए ये सख्त नियम लागू किया है। वही डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में रात 10 बजे तक अब होटल रेस्टोरेंट खुल पाएंगे। साथ ही देखिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कई छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और वैक्सीनेशन से पहले हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्कूल भेजना कहीं जल्दबाजी तो नहीं है। अब ये सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि सरकारें चाहे तो ऐसा नियम भी लागू कर सकती हैं कि जो बच्चे कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी कि अभी तक तो बच्चों की वैक्सीन आई भी नहीं है, लेकिन 18 से ऊपर वालों को तो लग रही है, तो 18 से ऊपर वाले तो बच्चे वैसे भी कॉलेज वगैरह में जाते हैं ज्यादातर तो, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जब वैक्सीन आ जाए तब सरकार ये भी नियम लागू कर सकते हैं कि जिन
लोगों को, जिन बच्चों को मतलब वैक्सीन लग चुकी है, सिर्फ वही स्कूल जा पाएंगे। तो ये एक अच्छा फैसला हो सकता है वाकई में। वही देखिए दोस्तों, लेसेंट जर्नल की एक रिपोर्ट में रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोविड-19 होने पर बच्चे की समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं बीपी व मोटापा बढ़ने पर भी रिस्क 160 गुना तक बढ़ जाता है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो ये विशेष जरूरी हो जाता है कि वे तो कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवा लें और दोनों ही डोज लगवा लें, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो वैक्सीन कारगर भी सिद्ध हो रही है। वैज्ञानिकों ने ये बात प्रूव भी कर दी है ना। अच्छा, भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 41,574 नए मामले देखे गए। वहीं भारत में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 491 हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में 3,82,000 चल रहे हैं। वहीं भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,29,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो दोस्तों ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा और कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें। आइए अब मैं आपको बता देता हूं देश से जुड़े कुछ और अपडेट। तो देखिए आप अपडेट कि बिहार की 12,000 लड़कियों को सरकार देगी बड़ा तोहफा, हर एक को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। दरअसल दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य सरकार 12,000 स्नातक पास अविवाहित लड़कियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि जल्द ही भेजने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग के स्तर से कन्या उत्थान योजना के क्रियान्वयन में और भी तेजी लाई जा रही है और कुल मिलाकर के पढ़ाई लिखाई करने वाली स्टूडेंट्स छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार जो है अविवाहित लड़कियों को ये प्रोत्साहन राशि देगी। जो इंटर पास है उनको 25,000 रुपए मिलेंगे और जो स्नातक पास कर लेती है उनको 50,000 रुपए जल्द ही राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ओके, देखिए 3 दिन बाद आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है। 14 अगस्त को महिंद्रा अपनी XUV 700 को ऑफिशियली लॉन्च करने जा रही है, जिसमें आपको कई तरह के स्टाइलिश LED लाइट्स और नया लोगो वगैरह देखने को मिलेगा महिंद्रा का। कुछ यूं इसका लुक हो सकता है। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, UGC नेट 2021 परीक्षा की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। आप ऑफिशियल पोर्टल nta.ac.in पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर के UGC नेट एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए और एक अच्छी खबर देखिए, देश भर के छात्रों को घर बैठे IIT NEET यानी कि IIT और नीट की फ्री तैयारी कराएगी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। दरअसल IIT, JEE, CLET, CAT, MAT एंड नीट वगैरह के एग्जाम के लिए फ्री प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा स्टूडेंट्स को। और वो भी अच्छी बात है कि घर बैठ करके स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे छात्र ये कोर्सेज ज्वाइन कर पाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्र अब घर बैठे ही देश में होने वाली सबसे बड़ी बड़ी प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे, क्योंकि भारत सरकार के सहयोग से IIT खड़गपुर द्वारा बनाई गई नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अब छात्र छात्राओं को इस तरह के कोर्स, वो भी प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराने में मदद करेंगे। तो ऑनलाइन ये डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, नेशनल लाइब्रेरी है। अच्छा, अभी इसमें 17 राज्यों के बोर्ड का सिलेबस अवेलेबल है। धीरे धीरे और भी स्टेट्स को जोड़ा जाएगा। अभी फिलहाल लाइब्रेरी से रोजाना 2 लाख डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी ऑनलाइन इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल है ndl.iitkgp.ac.in, ठीक है ना। इस पोर्टल के जरिए आप इस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई अलग अलग तरह के बड़े बड़े कोर्सेज वगैरह देखने मिल जाएंगे। अच्छा, वहीं खबर देखिए आप, अफगानिस्तान देश के ऊपर तालिबान अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। अब देखिए, भारत ने अफगान को 2019 में एयरफोर्स को कुछ हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए थे। Mi-24 हेलीकॉप्टर उसमें शामिल था, उस पर भी तालिबान ने कब्जा जमा लिया। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों दुनिया में कुल कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं, इनकी टोटल काउंटिंग का नंबर आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स एंड हाउ मेनी ओशियंस आर देयर इन द वर्ल्ड। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार Realme कंपनी का मोबाइल फोन, आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो लेट अस नो मी इन द कमेंट बॉक्स एंड इस वीडियो को लाइक भी करना, लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पहली बार आए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।